नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे। मेरा नाम पिंटू गुप्ता है और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीमियम कैलकुलेशन सीरीज 3 ये हमारा है और जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी का प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो भी स्टेप बाई स्टेप, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। साथियों नमस्कार। अगेन ये आप जो देख पा रहे हैं इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर का इंटरफेस है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लान प्रेजेंटेशन पर। इसके बाद आपको क्लिक करना है एंडोमेंट प्लान का जो कैटेगरी है इसके अंदर जीवन लक्ष्य पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मिस्टर कुमार एंड एज इज 30। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जहाँ पे एज डालते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं कि ये किस एज से शुरू होता है और किस एज तक के आदमी को ये प्लान आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है 18 से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान आप दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मेल फीमेल पे क्लिक करना है। तो ये प्लान मैं मेल को दे रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेल पे क्लिक किया है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टर्म एंड पीपीटी, जैसे कि मैंने पहले की प्रेजेंटेशन में भी आपको सिखाया है। टर्म का मतलब होता है कि पॉलिसी की पूरी अवधि, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी, तो ये वैसे 25 वर्षों के लिए मिलती है पर ये मैं पॉलिसी अभी 21 वर्ष के लिए ले रहा हूँ। तो मेरा पीपीटी मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म वो 18 वर्ष के लिए है और मेरे को मैच्योरिटी 21 वर्ष पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसके बाद आगे चलते हैं। सम एश्योर्ड मैंने 25 लाख की पॉलिसी लेनी है और 25 लाख का पॉलिसी लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, आपको टर्म राइटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टर्म राइटर मेंशन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया और आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक प्रेजेंटेशन आएगी जो कि इस तरीके से होगी। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा जो जीवन लक्ष्य है 733 नंबर टेबल आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा भी है प्लान नंबर 733। इसके बाद अगर आप देखें तो एज जो है हमारी, सॉरी एज 30 है, नेम इज कुमार। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा सम एश्योर्ड है, जो हमारा बीमा है वो है 25 लाख रुपए का बीमा है। एडीडीबी राइडर जो कि हमारा 25 लाख रुपए का है और टर्म राइडर वो भी हमारा 25 लाख रुपए का है। एबीडीबी का मतलब जो लोग नए हैं, जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं मालूम कि एडीडीबी क्या होता है, ये होता है एक्सीडेंटल राइडर और ये होता है टर्म राइडर। इन दोनों की यूज़ हम अभी आपको बताएंगे जैसे हम नीचे मूव करते हैं। इससे पहले कि हम इसका प्रीमियम जान लेते हैं कि इसका प्रीमियम क्या है। प्रीमियम भी बहुत ही मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है। आपका 11,713 रुपये मंथली का प्रीमियम आता है। क्वार्टरली प्रीमियम भी आप देख पा रहे हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम भी है और ईयरली प्रीमियम भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अब इसकी बात करते हैं मैच्योरिटी की, कि मैच्योरिटी इसमें क्या है। बहुत ही सिंपल सी मैच्योरिटी है। इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है एलआईसी ने। आपकी 25 लाख की पॉलिसी है, 24 लाख रुपए का बोनस है, आप देख पाए बोनस, जो कि 21 वर्षों के लिए बोनस दिया हुआ है। क्योंकि ये पॉलिसी 21 वर्ष की है तो इसका बोनस भी 21 साल तक मिलेगा, जो कि 24,67,500 रुपये का बोनस बनता है। और फाइनल एडिशन बोनस अगर हम देखें वो 2.5 लाख रुपए का बनता है। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड जो मैच्योरिटी है 21 वर्ष पे, क्या शानदार मैच्योरिटी है, 52,17,500 रुपये की। ठीक है, टोटल कस्टमर ने जो पे किया है यहाँ पे 24,75,792 रुपये पे किया है। तो देखेंगे कितनी खूबसूरती से यहीं पे सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि कस्टमर ने कितना प्रीमियम पे किया है और कस्टमर को कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये बात थी मैच्योरिटी की, कि अगर व्यक्ति पूरे 21 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसको क्या मिलने वाला है। अब बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की, कि अगर जो घर का जिसने ये पॉलिसी ली है उसके साथ अगर कुछ हो जाता है, देन उसके बाद उसकी बीवी और बच्चों को क्या मिलने वाला है। तो इससे पहले कि मैं ये चीज़ें आपको पूरी बताऊं, पर यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारा एक एज का कॉलम है, ये ईयरली प्रीमियम का कॉलम है, नॉन एज कवरेज का कॉलम है, एक्सीडेंटल कवरेज का कॉलम है, रिटर्न नेचुरल डेथ उस पर क्या मिलने वाला है, और रिटर्न एक्सीडेंटल डेथ, जहाँ एन लिखा पड़ा है इसका मतलब नेचुरल डेथ। तो मैं नेचुरल डेथ के बारे में आपको बता देता हूँ। नेचुरल डेथ का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति की बीमारी से अगर डेथ होती है उसको नेचुरल डेथ बोलते हैं। और एक्सीडेंटल डेथ का मतलब है जिसकी डेथ जब
एक्सीडेंट से हो जाती है तो उसको एक्सीडेंटल डेथ बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि कस्टमर ने 30 साल की उम्र में पॉलिसी ली और 35 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया और उसने लगातार प्रीमियम पे किए हैं, तो उसके बाद उसकी नॉमिनी को क्या पैसा मिलने वाला है नेचुरल डेथ पे। तो नेचुरल डेथ पे देखो आप देख पा रहे हैं 25 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे, 25 लाख रुपए। और इसके बाद देखो 25 लाख रुपए मिलने के बाद भी देखें तो 2.5 लाख रुपए की राशि हर वर्ष प्रति वर्ष उसकी नॉमिनी को मिलते रहेंगे ताकि उसका घर का खर्चा चलता रहे, उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसीलिए ये 2.5 लाख रुपए फैमिली को मिलते रहेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब बच्चे की शादी का समय आता है, विवाह का समय आता है, तब उस समय परिवार को 54 लाख रुपए की राशि मिल जाती है, जो कि उस समय बहुत ही ज़रूरत होती है इस पैसे की। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार प्लान है। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से ये पॉलिसी उस फैमिली को सपोर्ट कर रही है जब उसके घर के गार्जियन की डेथ हो गई। अगर हम बात करते हैं कि एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है तो उस केस में नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं 50 लाख रुपए की राशि, और हर साल 2.5 लाख रुपए का जो वार्षिक जो योगदान LIC की तरफ से फैमिली को मिला था वो कंटिन्यू रहेगा, और मेच्योरिटी पे 54 लाख रुपए की मेच्योरिटी वो एज इट इज़ बरकरार है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हम नेट सेल में देखें नेचुरल डेथ अगर हुई तो उस समय कितना पैसा मिल रहा है आप देख पा रहे हैं। नेचुरल डेथ पे भी पैसा मिल रहा है 1,17,00,000 रुपए, और एक्सीडेंटल पे अगर हम देखें पूरा रिफंड जो LIC को मिल रहा है नॉमिनी को, वो 1,42,00,000 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो आपने जो अभी डिफरेंस देखा, ये इसलिए आपने जो इतनी सारी जो पैसे मिले हैं क्योंकि जीवन लक्ष्य पॉलिसी की ये खूबसूरती है, और सबसे बड़ी खूबसूरती है टर्म राइडर की। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगा है, जहाँ तक मुझे समझ था कि आपको समझाना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो सपोर्ट फैमिली को करती है उसके ना रहने के बाद। अगर वो कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की पहली पॉलिसी ले रहा है तो उसको जीवन लक्ष्य पॉलिसी ही दीजिए, बाद में दूसरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिस माहौल में हम रह रहे हैं किसी को कुछ नहीं मालूम कि किसके साथ तो कब क्या घटना घट जाए। तो वहाँ पे ये एक बहुत ही मतलब बहुत शानदार पॉलिसी है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में डालें, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा। और इसी तरीके की अगर और वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम हर प्लान के ऊपर बनाएं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं बहुत जल्दी वो वीडियो बना के आपको दूंगा। तो जितने भी नए एडवाइज़र हैं, बीमा सखी है, ये सभी आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि जो एज अ फ्रेशर होते हैं उनको कई बारी नहीं मालूम होता कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में।